नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे मैं कई प्रोग्राम पहले कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह पिछले कुछ सालों से भारतीय सरकार की बिजनेसमैन फ्रेंडली पॉलिसियों की वजह से यहाँ पर मेक इन इंडिया जो है या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसमें इजाफा होता जा रहा है। आज फिर उसी बात पे मैं उसका जिक्र करने वाला हूँ। और ये शुरू होता है हकीकत में कोरोना के दौर से। उस वक़्त चीन की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हुआ करती थी, अब भी है, खैर अब तो कोरोना नहीं है। हालत ये होती थी कि एक मरीज भी अगर 1 करोड़ बंदों के शहर में निकल आता कोरोना का, तो पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है स्मार्टफोन्स, ख़ास तौर पर ये आईफोन से शुरू हुआ था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। अब जाहिर है कंपनी को नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने फिर अल्टरनेट जगहें ढूंढनी शुरू की जहाँ से वो माल बनवा कर दुनिया को बेच सके। और उस वक़्त भारत तैयार था। और ये ट्रिकल डाउन कह सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी। पहले बेंगलोर में हुआ, फिर चेन्नई में हुआ, और इस तरह आईफोन भारत में बनने शुरू हुए। अब वो पहले पहले तो आईफोन जो चीन में बनाती थी कंपनी, ताइवान की है, फॉक्सकॉन, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भारत में बेंगलोर में अपना कारखाना लगाया ताकि वो यहाँ पर आईफोन बना सके। फिर एक दूसरी कंपनी आई, पेगाट्रॉन, उसने भी यहाँ पे कारखाना लगाया। उसके बाद तीसरी आई, वेस्ट्रॉन, उसने भी चेन्नई में कारखाना लगाया, और जिसकी वजह से भारत में आईफोन बनने शुरू हो गए। और पहले पहले तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो भारत में, जो उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट होते हैं, वो नहीं बनती थी। कोई भी कंपनी हर चीज़ अंडर देयर रूफ नहीं बनाती। वो डिज़ाइन करते हैं, मेन फ्रेम बनाते हैं, बाकी चीज़ें दूसरों से बनवा के लेते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं। अब इसमें कुछ भी हो जाए, स्मार्टफोन हो, कार हो, कंप्यूटर हो, या कैपिटल गुड्स हो, मशीनरी हो, तो फिर उसके बाद फिर शुरू हुआ, उसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाते हैं आईफोन के, ऐसे 15 कंपनियां थी चीन की। फिर उनको इजाज़त दी गई कि वो भारत में ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाएं, और इस तरह एक इकोसिस्टम बन गया। और उसके बाद भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी शुरू हो गई। अब मैं कुछ आपको आंकड़े बता रहा हूँ, आदाद शुमार बता रहा हूँ। ये हुआ है कि पिछले 2 साल में, यानी 22-23 और 23-24 में, चीन की एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो कम होती, स्मार्टफोन की बात, फोन की बात कर रहा हूँ, कम होती जा रही हैं, और भारत की बढ़ती जा रही हैं। वो अब जाहिर है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो वहाँ पे नहीं होती वो भारत बनाता है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि चीन जितना नहीं बनाता, उसका आधा तो भारत बना के दुनिया को दे रहा है। और ये सारी जो मैं पहले बता चुका हूँ और अभी भी बताऊंगा और आपको, कि भारत की जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज है, इसकी वजह से मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 22-23 में चीन ने 136.3 बिलियन डॉलर के फोन जो है एक्सपोर्ट किए, और 23-24 में उसने 132.5 बिलियन डॉलर के, तो
ये हुआ $3.8 यानी तकरीबन $4 बिलियन के कम किए एक्सपोर्ट उसने, जो कि अगर अकाउंट करें उसको तो 2.8% तकरीबन 3% कम हुए। इसी तरह वियतनाम जो है ना, वियतनाम ने जो है 22-23 में $31.9 बिलियन के एक्सपोर्ट किए फ़ोन। 23-24 में उसने $26.27 बिलियन के एक्सपोर्ट किए, यानी $5.6 बिलियन, तकरीबन $6.25 बिलियन के कम एक्सपोर्ट किए। अब इसके बदले में भारत के जो आदाद शुमार हैं, आंकड़े हैं, भारत ने 23-24 में जो है $15.6 बिलियन के फ़ोन एक्सपोर्ट किए, जो कि 22-23 से $4.5 बिलियन ज़्यादा था। यानी 22-23 से तकरीबन 40% हमने ज़्यादा किए। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में जाएं तो अब भी भारत को एक बहुत बड़ा फासला तय करना है, लेकिन इससे हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि चल तो निकले हैं, तो चले हैं तो मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है, मैंने जैसे बताया कि भारतीय सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी जो पॉलिसी है उसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI। यानी उसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले जो भी काम होते हैं, उनमें कोई भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाता है तो उनको तकरीबन 50% तक तो भारत जो है, भारत सरकार या भारत के स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो सब्सिडी में दे देते हैं। यानी अगर $5 बिलियन का कारखाना लगाएगा तो 2.5 बिलियन तो भारत उसको दे देगा, और इस तरह उसको आधा हो जाती है उसकी इन्वेस्टमेंट, और ये इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। और जाहिर है वो जब ज़्यादा माल यहाँ पे बनाता है तो इसकी पूरी दुनिया में खपत होती है, तो भारत की न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ती है। अब जहाँ तक आईफोन का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि कोरोना के ज़माने से वहाँ से जो है मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होती जा रही है, लेकिन उसमें अभी बहुत बड़ा जो है एक किस्म का इनकलाब आ गया है। अब हालत ये है कि आईफोन दुनिया में जितने बनते हैं ना, वो आप समझ लीजिए कि अगर 100 फ़ोन चीन में बनते हैं तो 50 फ़ोन भारत में बनाता है वो। यानी अभी हम 50% तक तो पहुंच गए हैं, और उसका जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल 23-24 में $14 बिलियन के तो हमने सिर्फ आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। दूसरे फ़ोन की बात तो अलग ही है। अब यही जो बात है ना, वो हिंदुस्तान का जो वजीर तिजारत है, कॉमर्स मिनिस्टर जनाब पीयूष गोयल, उसने भी बताया कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, इसीलिए हमारे पास इन्वेस्टर दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और बावजूद इसके कि किसी ने कुछ ऐसा कहा भी कि टेस्ला का जो इलॉन मस्क है वो आ रहा था भारत में, अब क्यों नहीं आया, तो उसने ये बताया कि अभी क्योंकि 3-4 माह जो हमको लग गए इलेक्शंस में, अब जाहिर है पावर में कोई नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे कर पाएगा, तो इसीलिए ये 3-4 माह तो ज़्यादा बीजेपी वालों का जो ध्यान था वो इलेक्शन पे था। अब उनकी हुकूमत बन चुकी है, अब वो सबको अपनी तरफ खींचेंगे, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे, ताकि इलॉन मस्क जैसे लोग भी भारत में आ जाएं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें भी अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है भारत में, और उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी जो है सब्सिडीज दी जा रही हैं कस्टमर तक को। नेक्सॉन कार है, 18 लाख की कार है, आपको 14 लाख में मिल जाएगी बाजार में, 4 लाख उसका सरकार बढ़ती है, जिसकी वजह से सरकार कंपनियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं,
न सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं बल्कि मुल्क से बाहर बरामद करने तक के लिए बना रहे हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।